लालू परिवार में कलह बढ़ी। रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट ट्वीट कर लिखा कि कल एक बेटी और बहन को जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई, मुझे गंदी गालियां दी गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोहिणी आचार्य बोली, मुझे मजबूरी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया। रोहिणी ने कहा कि सच का समर्पण नहीं किया, इसीलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। प्रार्थना है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने रोहिणी पर फोड़ा हार का ठीकरा। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा कि तुम्हारी हाय लगी है, हम चुनाव हार गए। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली रोहिणी, मेरा कोई परिवार नहीं है, संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने ही मुझे परिवार से निकाला है। लालू परिवार में जारी कलह पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू ने बिहार को जातियों में बांटा है, अब उनका परिवार ही बंट रहा है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर मनोज तिवारी बोले, सवाल पूछने पर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें पीटा गया है, ये जंगलराज की मानसिकता को दर्शाता है। रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, जिसने किडनी देकर पिता की जान बचाई, उसे ये दिन देखना पड़ा है, ये ठीक नहीं है। लालू परिवार में जारी घमासान पर बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले, लालू ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, ये उसी का नतीजा है, तेजस्वी किसी को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं। रोहिणी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, आरजेडी बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का मामला बताया, बोले कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। रोहिणी आचार्य के परिवार और राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। लालू राबड़ी चुप क्यों है? नीरज कुमार बोले, रोहिणी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे, राजनीति के धृतराष्ट्र न बने लालू। लालू परिवार में मचे घमासान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुखद है। रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी ने पहले तेज प्रताप को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी को भी अलग किया, काफी दुखद है। रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, पारिवारिक मामला, परिवार के सदस्य ही इसका जवाब देंगे, पार्टी नेतृत्व मामले को देखेगा। रोहिणी आचार्य को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, ये उनका अंदरूनी मामला, पूरे वक्त में परिवार का साथ छोड़ दे, सही नहीं। चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर पार्टी नेताओं की समीक्षा बैठक। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाया, कहा कि 202 सीट हमें हजम नहीं हो रही। बेंगलुरु में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी से हमने सीखा होगा कि यूपी में चुनाव में भी हमें डबल सेंचुरी का टारगेट फिक्स करना होगा। अखिलेश को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया जवाब कि पराजय को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुड्डू राव बोले, चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव जीता है एनडीए। सीपीएम लीडर वृंदा करात का निशाना, कहा कि अगर बिहार चुनाव अगर फ्यूचर इलेक्शन का एग्जाम्पल है तो फिर चुनाव आयोग का नाम भारतीय जनता पार्टी कमीशन रख देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कि बहुत बड़ी जीत हुई है, जनता का आभार। बिहार के नतीजों पर सीपीआईएमएल का बड़ा दावा। दीपांकर भट्टाचार्य बोले, मुस्लिम डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करना भारी पड़ा है, इससे मुस्लिम वोटर्स में गलत मैसेज किया है। दीपांकर भट्टाचार्य बोले, महागठबंधन की गलतियों से ओवैसी को फायदा हुआ है, मुस्लिम डिप्टी सीएम पर महागठबंधन से क्लियर मैसेज नहीं किया। प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी में शुरुआत हुई है। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक, संभव मीटिंग में सीएम का नाम तय हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत की बधाई दी, ट्वीट कर तस्वीर साझा की। नीतीश से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, नई सरकार को 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने पर बधाई दी। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक विदायनी मॉड्यूल लीड कर रहा था डॉक्टर मुजफ्फर, जैश की मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। मास्टरमाइंड ओमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फिरोजपुर जिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था। कैश न मिलने के बाद गार्ड को दूसरे एटीएम लेकर गया था। गार्ड को 5000 रुपए लालच देकर साथ ले गया था ओमर। कैश निकालने के बाद गार्ड को वापस ड्रॉप किया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आया। उमर के बारे में खुलासा, ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया गया था एक कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला का मकान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान में ही अपनी i20 कार से बाहर निकला था, जिसमें विस्फोटक भरा था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज हुई। 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली थी बाहर, सीसीटीवी से खुलासा हुआ। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। धोखाधड़ी और फर्जरी की धाराओं में केस दर्ज हुआ। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा, धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस थे।
दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को जब्त किया है। एक है मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई रिक्शा, 4 बाइक और 1 बस समेत 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किले की धमाके वाली सड़क, जहां पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने ट्वीट करके जानकारी दी। नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा बोलने वाले आदमी को पीटा, मराठी महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। तीनों पर था 5 लाख का इनाम। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान धंसी, 15 लोगों के फंसने की आशंका। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम जारी। 1 शव बरामद। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 14 घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर में 5 की मौके पर मौत।